15 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2 है यदि वाई इक्वल टू 2 होता है यदि x इक्वल टू 1 है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 2xy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, समझे ना। इसको हम लोग इधर लाए प्लस करके, इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई में 2x स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए इसके बाद ये हम लोग देख रहे हैं समघातीय अवकल समीकरण के रूप में है। यहाँ मान लेते हैं माना y इक्वल टू में वी एक्स, यानी v इक्वल टू में क्या आ जाएगा y बाई एक्स। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में डी वी बाई डी एक्स इंटू में x और प्लस में भी, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों समीकरणों से, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ डी वी बाई डी एक्स इंटू में x प्लस भी इक्वल टू में 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई में 2x स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ पर y की जगह पर भी x रखते हैं तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में 2x इंटू में वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और बाई में 2x स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए डी वी बाई डी एक्स इंटू में x प्लस भी इक्वल टू में यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, 2v प्लस में v स्क्वायर और बाई में 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, डी वी बाई डी एक्स इंटू में x प्लस भी इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2v बाई 2 और प्लस में v स्क्वायर बाई 2, यहाँ से आपका 2 से 2 कट जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इंटू में x प्लस भी इक्वल टू में v प्लस में v स्क्वायर बाई 2, ये v से भी यहाँ कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं हम लोग इसको इधर लेके आते हैं, ये जो है यहाँ हो जाएगा आपका 2dv बाई वी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा dx बाई में x। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ समाकल करने पर क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई में v स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर dx बाई में x। तो इसका क्या हो जाएगा -1 बाई v यानी 2 बाई v लिख देते हैं इसे, और इक्वल टू में इसका क्या हो जाएगा log x और प्लस में c ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू है आपका y बाई एक्स ना, v का इक्वल टू में log x और प्लस में c, तो x ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x बाई वाई इक्वल टू में log x प्लस में c। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, ऊपर दिया था कंडीशन कि y इक्वल टू 2 यदि x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं y इक्वल टू 2 यदि x इक्वल टू 1, तो -2 इंटू में 1 बाई 2 इक्वल टू में log 1 प्लस c, ठीक है, यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ये आप कट जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा और इधर ये 0 होता है, log 1 का वैल्यू बच गया c, यानी कि c का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 1। इसलिए अब लिख सकते हैं, इसलिए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2x बाई वाई इक्वल टू में log x प्लस c का वैल्यू माइनस का 1। चलिए ये माइनस ना मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2x बाई वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं डिवाइड में भेजता हूँ, इसको यहाँ ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू में 2x बाई 1 माइनस log x, मोड में भी दे सकते हैं आप, सिंपली log x भी लिख सकते हैं। यही आपका अवकल समीकरण का विशिष्ट हल हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन